जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि किसी को खुश देखने के लिए उसे पाना जरूरी नहीं होता, उसी दिन तुम मोहब्बत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओगे। मोहब्बत का असली मतलब। रात के 2 बजे थे, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरव की आंख में नींद का नाम नहीं था। मोबाइल की स्क्रीन पे बार बार ऑन हो रही थी, फिर ऑफ। वो बस एक ही चैट खोलकर बैठा था। उसका नाम था नैना। ये कभी यही चैट उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगह हुआ करती थी। हर गुड मॉर्निंग में प्यार होता था और हर गुड नाइट में सुकून, लेकिन आज वहां सिर्फ लास्ट सीन लिखा था। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अतीत की परछाइयां। आरव और नैना की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब आरव ने उसे देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो मुस्कान, वो सादगी, जैसे किसी ने उसकी दुनिया को अचानक रंगीन कर दिया हो। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर आदत और फिर मोहब्बत। नैना अक्सर कहती थी, आरव अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते ना तो मैं शायद कभी हंस नहीं पाती। और गौरव आंख हंसकर कहता, तो फिर मैं हमेशा रहूंगा। वादा है, लेकिन जिंदगी वादों से नहीं हालातों से चलती है। वो दिन जब सब बदल गया। एक दिन नैना ने आरव से कहा, हमें बात करनी है। ये 4 शब्द हर प्यार करने वालों के लिए डर की शुरुआत होते हैं। आरव समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं है। नैना बोली, आरव मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। आरव के लिए जैसे समय रुक गया। क्यों? बस यही एक शब्द उसके मुंह से निकला। नैना की आंख में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी, क्योंकि वो अब मेरी प्राथमिकताएं बदल गई है। मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ और शायद इस सफर में तुम मेरे साथ नहीं हो सकते। टूटना लेकिन बिखरना नहीं। उस दिन आरव ने सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एहसास टूट गया था। हर वो जगह जहां वो दोनों साथ गए थे अब खाली लगती थी। हर वो गाना जो कभी दिल को सुकून देता था अब दर्द देने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि नैना अब खुश थी उसके बिना। सोशल मीडिया का जख्म। एक दिन आरव ने गलती से नैना का प्रोफाइल खोल लिया। वहां वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, दोस्तों के साथ घूम रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव के दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं इतना भी जरूरी नहीं था? लेकिन फिर उसने खुद को आईनों में देखा और कहा, वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी। असली लड़ाई खुद से। अब आरव की लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। हर दिन वो खुद को समझाता, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो उसकी खुशी में खुश रहना सीखो। लेकिन ये आसान नहीं था। कभी कभी वो रो पड़ता, कभी कभी गुस्सा आता, कभी लगता कि उसे वापस ले आए, लेकिन हर बार वो खुद को रोकता और कहता, अब उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। बदलाव की शुरुआत। एक दिन आरव अपने पुराने दोस्त कबीर से मिला। कबीर ने उसकी हालात देखकर कहा, तू अभी भी उसी में अटका हुआ है। आरव चुप रहा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, भाई मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी मोहब्बत होती है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। खुद को पाने का सफर। अब आरव ने फैसला किया कि वो खुद पर काम करेगा। उसने नई चीजें सीखना शुरू किया, जिम ज्वाइन की, नई किताबें पढ़ी और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखा। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। नैना की यादें अब भी थी, लेकिन अब वो उसे तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती थी। एक नई समझ। कुछ महीने बाद आरव एक कैफे में बैठा था। वहीं उसने नैना को देखा। वो किसी के साथ थी और खुश थी। इस बार आरव के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, तुम खुश हो, बस यही काफी है। मोहब्बत का असली मतलब। उस दिन आरव को समझ में आया, मोहब्बत का मतलब किसी को पाना नहीं होता। मोहब्बत का मतलब होता है उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लेना, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या नहीं। अंत नहीं, शुरुआत। आरव अब पहले जैसा नहीं था। वो ज्यादा समझदार था, ज्यादा मजबूत था और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी। अब उसे खुशी भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। सच्ची मोहब्बत कभी स्वार्थी नहीं होती। अगर आप किसी को सच में चाहते हैं तो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। सीखिए, हर रिश्ता आपका नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आपको कुछ सिखाकर जरूर जाता है। सबसे जरूरी रिश्ता आपको खुद से होता है।
कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो जरूर देती है जो हमें बनना होता है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर खुश है उसे जाने दो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में पकड़ नहीं, आजादी होती है। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।